और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के एनडीए में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जयंत के बयान पर पलटवार किया है। कांवड़ यात्रा चल रही है यूपी में, नेम प्लेट को लेकर लगातार अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज़ का बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ संगठनों के लोग जाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में चेकिंग नहीं, वो गलत, बिल्कुल अनुचित। तो आप तो सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूँ ना आपके माध्यम से। देखिए, कांवड़ यात्रा की पवित्रता, उसके नियम, ये सभी पक्ष जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ तथाकथित विपक्ष के लोग हैं जो हर साल की प्रक्रिया को लेकर हो हल्ला मचाते हैं। उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को आपत्ति नहीं होती है। ये तथाकथित जो छद्मवेशी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के नाम पर सहानुभूति को अर्जित करके अपना वोट बैंक मजबूत करने के ख्वाब देखते हैं, वो लोग इस प्रकार की प्रक्रिया पे हो हल्ला मचाते हैं। हर व्यक्ति अपना मजहब, अपना धर्म का पालन भारत में कर सके, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करती है। और खबर मुरादाबाद से, जहां मांस की दुकानें बंद होने पर बोले एसटी हसन, सावन में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। शराब की दुकानों को क्यों खुला रखा गया है? जहां से राजस्व आता है वहां नियम गायब हो जाते हैं। मांस की दुकानें बंद हो सकती हैं तो शराब भी बंद होनी चाहिए, नहीं तो दोनों को पर्दे में खोला जाए। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है। महीना शुरू हो गया, इस महीने में हमारे हिंदू भाई मांस नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं लेते, प्याज नहीं लेते, और वो अपनी एक तपस्या करते हैं, इबादत करते हैं। जब मांस की दुकानें बंद कर दी गई तो शराब की दुकानें खोलने का क्या औचित्य है? शराब से तो और ज़्यादा धर्म भ्रष्ट होता है और उनकी पवित्रता नष्ट होती है। तो हमारी तो यही डिमांड है कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, या फिर नॉन वेज होटल भी इसी तरह पर्दे डाल के खोले जाएं और अंदर खाना वाना उनका वो लोग भी करें, क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो जहां पैसा आ गया वहां धर्म खत्म हो गया। तो इसलिए शराब को छूट मिल गई और नॉन वेज को जो है उसे बंद कर दिया गया। मुरादाबाद में भागवत के बयान पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, क्या 75 की उम्र में पीएम मोदी को हटाएगी बीजेपी? मोदी बीजेपी और बीजेपी मोदी हैं। अब हसन मोदी ने आडवाणी जैसे नेताओं को साइडलाइन किया था। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि मोदी इक्वल टू बीजेपी और बीजेपी इक्वल टू मोदी है। ये मोदी जी की टीम आई थी तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को साइड लाइन करने के लिए ये बात कही थी कि 70 साल के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए। और उन्होंने बड़े बड़े नेता जो जिनकी वजह से आज बीजेपी फ्लरिश करी है, आडवाणी जी जैसे नेता, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेता, उमा भारती जी जैसे नेता, इन सबको साइड लाइन करके और मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर बने। अब मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने मोदी जी के लिए ये बात कही हो, लेकिन जब उन्होंने खुद इस तरह का एक उसूल बनाया था, तो क्या बीजेपी में किसी में ये हिम्मत है ये इस बात को कहने की कि जब ये रूल बना था तो ये मोदी जी पे लागू क्यों नहीं हो रहा? किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी जी इज इक्वल टू बीजेपी और बीजेपी इज इक्वल टू मोदी जी। थर्ड कोई आदमी नहीं है इसके बीच में।
योगी सरकार की पहल अब यूपी में डॉक्टरों की तैनाती के लिए रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यानी डॉक्टर खुद ये तय करते हैं कि वे कितनी सैलरी में काम करने को तैयार हैं और सबसे कम बोली लगाने वाले डॉक्टर को प्राथमिकता दी जाती है। मुरादाबाद में इसी प्रक्रिया के तहत 8 डॉक्टर मिले हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में तैनात किया गया है। सबसे ज्यादा बोली 3,45,000 की लगी जो MCH विंग में एनेस्थेटिस्ट के तौर पर तैनात किए गए डॉक्टर रजी शाहिद की थी। डिप्टी सीएमओ और नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल के अनुसार ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लखनऊ स्तर से की गई हैं। उन्होंने बताया कि 8 में से 6 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है जबकि 2 की ज्वाइनिंग अभी बाकी है। ये 2 लखनऊ से हमारे पास यहाँ पे 8 चिकित्सकों की तैनाती कर यहाँ भेजा गया है, जो कि डिफरेंट बिट्स के रूप में ये नामित किए गए हैं। जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और साथ ही में 8 लोग यहाँ टोटल आए थे। उन 8 में से हमारे पास जो है 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो 2 लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए। बेसिकली रिवर्स बिडिंग एक प्रोसेस होता है, एक तरह से एक टेंडर रूप में निकलता है, जो कि एक ऑनलाइन प्रोसेस है। फिर वो डिफरेंट चिकित्सक अपनी पैथी में एक अपना वो डालते हैं कि मैं इतने रुपीज़ पे या इतने रुपीज़ मंथ पर कार्य करना चाहूँगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि कोई किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने 4 ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अपना डाला कि भाई मैं 10,000 रुपये पर काम करूँगा, दूसरा बोला कि साहब मैं 15 पे करूँगा, तीसरा बोला साहब मैं 20 पे करूँगा, तो जो मिनिमम वाला होता है उसको चुन लिया जाता है। बलरामपुर से धर्मांतरण रेस में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। झांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी जो उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और हिंसा फैलाने में भी बाबा के हथियार बने हुए थे। सभी युवक बाबा की बलरामपुर स्थित आलीशान कोठी में ही रहते थे। उनके लिए अलग अलग कमरे, खाना पीना, कपड़े से लेकर के हर जरूरत की चीजें झांगुर बाबा के द्वारा मुहैया कराई जाती थी। बाबा का आदेश इन युवकों के लिए अंतिम फरमान माना जाता था, तो वहीं झांगुर बाबा खुद को एक धर्म गुरु के रूप में पेश करता था और युवकों को आध्यात्मिक सेवक बता करके अपने पास रखता था। लेकिन पूछताछ में पता चला कि इन युवकों को बाकायदा ट्रेनिंग जैसी प्रक्रिया से गुजारा किया था। यूपी ATS की पूछताछ में झांगुर बाबा के कोड वर्ड भी डिकोड हो गए हैं। झांगुर बाबा की भाषा में काजल करने का अर्थ मानसिक रूप से प्रभावित करना था। दर्शन से आशय बाबा से मिलवाना था। तो जहां एक और झांगुर बाबा ने ये पूरी फोर्स तैयार कर रखी थी और इसको लेकर के ये बड़ा खुलासा और कोठी जिसको लेकर के जानकारी सामने आई है। जो ये फोर्स झांगुर बाबा की ओर से तैयार की गई थी वो इस कोठी में रहती थी और इतना ही नहीं, सबके अलग से रूम, कपड़े, खाना पीना, सारी चीजों की व्यवस्था यहां पर की गई थी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।